हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पेटोटन शिनावा recently in August elected as the youngest ever and second female prime minister of which country। तो इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है पीएम ऑफ थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड का पीएम इन्हें अनाउंस किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एंड ये जो है डॉटर है आपकी तक्षिन शिनावा की, जो थाईलैंड के 2001 से 2006 के बीच में प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो और इन्होंने सक्सीड किया है फोमथाम वाइची को, जिनका अपॉइंटमेंट 14 अगस्त 2024 को किया गया था एज अ पीएम और एक्टिंग पीएम इन्हें बनाया गया था। इनसे पहले जो पीएम थे उनका नाम है श्रीथा थाविसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस द एमलगेशन ऑफ इट्स होली ओन सब्सिडीज सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। तो कौन सा बैंक है जिसके ये सब्सिडीज है और इनका अमलगेशन अनाउंस किया था इसने इन मंथ ऑफ अगस्त। तो इट इज कोटक महिंद्रा बैंक। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Next is, which jersey number has Hockey India officially retired from the national senior men's team in a honor of a former Indian goalkeeper PR श्रीजेश। तो इनका जो आपका जर्सी नंबर है इट इज 16, जिसको यहाँ पे ऑफिशियली रिटायर किया गया है हॉकी इंडिया द्वारा। ठीक है, अब PR श्रीजेश की बात करें तो इन्हें गॉड ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है एंड द वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ में ही नोट करना है PR श्रीजेश को अपॉइंट किया गया है कोच फॉर द जूनियर मेंस हॉकी टीम। ठीक है, अब इनके अवार्ड्स की बात करें, कौन कौन से अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में दिया गया था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल 2021 और 2022 का इनको दिया गया था। ठीक है, 2015 में अर्जुना अवार्ड इन्हें दिया गया था एंड पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2017 में। इसके साथ साथ वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल इन्हें दिया गया था 2021 में आफ्टर इंडियन विमेंस हॉकी कैप्टन रानी रामपाल इन 2020। ठीक है, 2020 में रानी रामपाल जी को दिया गया था, 2021 में PR श्रीजेश को ये अवार्ड ये जो है टाइटल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स जो रॉक आर्ट होती है इन रत्नागिरी एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इट इज डन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो, रॉक आर्ट जो होती है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान स्कीम टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम को। इट इज लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है और जो 2024-25 का बजट है उस बजट में भी 1000 करोड़ का एलोकेशन इस स्कीम के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो हमारे यूथ्स हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं 5 लाख अप टू मतलब 5 लाख तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है इस स्कीम के थ्रू। क्लियर है। इस स्कीम के यहाँ पे क्या बोला है स्टेट गवर्नमेंट ने कि जो ये स्कीम है आने वाले 10 सालों में एनुअल बेसिस पे ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और फाइनेंस प्रोवाइड करेगी अबाउट 1 लाख यूथ्स। ठीक है, तो एनुअली मतलब साल में 1 लाख यूथ्स को यहाँ पे ट्रेनिंग और फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, इस स्कीम की मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की मैक्सिमम लोन लिमिट क्या है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके 5 लाख है। क्लियर है। नेक्स्ट है, which country's Chamber of Accounts has signed a MOU with the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, to exchange auditing expertise। तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने जो है MOU साइन किया है एक्सचेंज करने के लिए ऑडिटिंग एक्सपर्टीज को। तो इट इज डन विद दी उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन सी कंट्री है, इट इज उज्बेकिस्तान। अब इंडिया से गिरीश चंद्र मुर्मू जी और उज्बेकिस्तान से अदीस मुजफ्फरोविच बोवेव जो है उनके बीच में ये MOU साइन किया गया था। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे उज्बेकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल आपकी है तशकिंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम एंड इसके करंट प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव। ठीक है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर्स विजिट टू मालदीव्स इन अगस्त 2024। तो रिसेंटली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी, इनका विजिट हुआ था मालदीव्स में, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो एस जयशंकर जी हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, जिनका नाम है मिस्टर मूसा जमीर, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था इंडियाज लाइन ऑफ क्रेडिट असिस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ वाटर एंड सीवेज नेटवर्क इन 28 आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स, जिसका टोटल फंडिंग कॉस्ट आपका है 110 मिलियन US का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दोनों मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए थे 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एनहांसिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन दीज टू नेशंस। इंडिया और नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंडिया और मालदीव्स ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का फंडेड सेवरल। ठीक है, इंडिया से बेसिकली इंडिया ने यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो दोनों मिनिस्टर्स ने जॉइंटली इनॉग्रेट की थी। ठीक है, और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, आदू सिटी ऑफ मालदीव्स, एंड इट इज वैल्यूड एट 80 मिलियन US। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, they also reviewed the MOU for capacity building of 1000 Maldivian civil service officers from 2024 to 2029 in Male, जो आपकी मालदीव्स की कैपिटल है, as part of a development partnership discussion between these two nations। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही स्टेटमेंट्स जो ऊपर मेंशन किए गए हैं ये सारे आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर इज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज which country recently in August signed an MOU with Indian government to introduce UPI Unified Payment Interface। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने MOU साइन किया है इंडिया के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए इनकी कंट्री में UPI को, तो इट इज डन बाय दी मालदीव्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's 3 नेशन विजिट टू फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमोर लेस्ते इन अगस्त 2024। तो अगस्त के महीने में इन तीनों जगहों पे, इन तीनों कंट्रीज में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनका विजिट हुआ था। इसी से रिलेटेड आपके सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी का जो आपका विजिट था फिजी में, इनको इस विजिट के दौरान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर दिया गया था, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है फिजी का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ड्यूरिंग हर विजिट टू द न्यूजीलैंड बोथ द नेशन साइन बायलैटरल कस्टम कॉर्पोरेशन अरेंजमेंट अग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सेज जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, इनकी विजिट के दौरान इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर दिया गया था ऑफ तिमोर लेस्ते प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट होर्ता एट अ सेरेमनी हेल्ड इन दिल्ली, तिमोर लेस्ते। तो अगेन ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's विजिट टू दीज नेशंस। इसके अलावा तिमोर लेस्ते के, ठीक है, तिमोर लेस्ते की बात हो रही है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है एंड जो क्लेराला एग्जानन कोस्टमो है, जो पीएम है आपके, ठीक, तिमोर लेस्ते के, इन्होंने मिलकर 3 MOU साइन किए हैं ऑन कल्चरल एक्सचेंज, कोलैबोरेशन बिटवीन प्रसार भारती और तिमोर लेस्ते का जो रेडियो एंड टेलीविजन है। ठीक है, एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम वीजा रिक्वायरमेंट फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स एंड सर्विस पासपोर्ट। तो इन यहाँ पे इससे रिलेटेड 3 MOU जो है साइन किए गए थे। फाइन, अब ये तीनों जगहों पे जो है विजिट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, इनको रिसीव किसने किया था ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिजी में इनको रिसीव किया था यहाँ के पीएम ने, सितिवेनी राबुका ने। ठीक है, इन न्यूजीलैंड टॉडी मैकले जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के, अलॉन्ग विद नीता भूषण जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं न्यूजीलैंड की, इन दोनों ने इन्हें रिसीव किया था। नेक्स्ट तिमोर लेस्ते में जो यहाँ के पीएम है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है इनको जो है रिसीव किया था जॉस रेमोस होर्ता ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड द फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन वर्जन 2.0 दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इन मंथ ऑफ अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की थी, जो वर्जन 2 है, 2.0 वर्जन है इस ऐप का। ठीक है, जिसे डेवलप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। क्लियर है। इसका मेन काम क्या है इस ऐप का कि ये रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग
करेगा, ठीक है, और रियल टाइम जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है फ्लड फॉरकास्ट की, ये हमें डिलीवर करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ इसका जो पहला वर्जन था वो कब लॉन्च किया गया था? इसे 17 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है, इसका मेन एम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंसी ऑन अ पेस्टिसाइड रिटेलर्स, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पेस्टिसाइड रिटेलर्स हैं उन पे जो डिपेंडेंसी होती है फार्मर्स की वो कम हो। अब ये कैसे होगा? बेसिकली जो ये सर्विलेंस सिस्टम है, इट इज़ अ AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो फार्मर्स को असिस्ट करेगा रिगार्डिंग द पेस्ट कंट्रोल। इस सिस्टम के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द ऐप। एंड इवन अगर कोई प्रॉब्लम इन्हें लगती है, ठीक है, अगर कोई क्रॉप में या किसी भी चीज़ में वो प्रॉब्लम लगती है तो ये यहाँ पे इमेज सेंड कर सकते हैं एक्सपर्ट को और वो इन्हें एक्यूरेट डायग्नोसिस बताएंगे या ट्रीटमेंट उसका बताएंगे, ठीक है। अब इस सिस्टम में AI टूल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं एनालाइज करने के लिए पेस्ट डेटा को, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू अराउंड 14 करोड़ फार्मर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द ग्रीन टैग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने SOP, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ग्रीन टैग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए ये लॉन्च किया था? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, इट इज डन बाय द ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अब इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है? जो डीजल पावर्ड हार्बर टग्स हैं उनको रिप्लेस करना है हमें जीरो एमिशन ग्रीन टग से, ठीक है। इससे क्या होगा? जो कार्बन एमिशन है वो हमारा कम हो जाएगा। फाइन। अब इसका जो फेज 1 है वो आपका 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा, जिसमें 4 मेजर पोर्ट इंडिया के शामिल किए गए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई महाराष्ट्र में जो है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात, प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा में और VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु में, ठीक है। इन चारों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फाइन। Next is, what is the Krishi Decision Support System that was recently in August launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? तो इनमें से आपका जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये क्या है? ये आपका एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। आंसर आपके यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो हमें डिटेल डेटा प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द फील्ड, सॉइल, वेदर, वाटर लेवल, क्रॉप कंडीशन, और इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे सॉइल मॉइस्चर पे, क्रॉप कंडीशंस पे या ड्राउट मॉनिटरिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि जो 78 इंडिपेंडेंस डे था इसका थीम हमारा था विकसित भारत @2047। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो पंजाब रेजिमेंट है मिलिट्री बैंड की, ठीक है, इन्होंने नेशनल एंथम प्ले किया था जब आपका जो फ्लैग है वो अनफ्लरिंग किया गया था, अनफ्लर्ड किया गया था, ठीक है, एंड इट इज लीड बाय द सूबेदार मेजर राजिंदर सिंह। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट है इंडिया की द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 103 गैलरी अवार्ड्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं, ठीक है, जिसमें से 9 पोस्थुमस हैं एंड मतलब मरणोपरांत, एंड टू दी आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल्स के लिए, ठीक है। तो टोटल 103 गैलरी अवार्ड्स यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किए थे। तो ये सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब और यहाँ पे की हाइलाइट्स देख लेते हैं, जैसे जो इंडियन नेवी है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग सर्विस प्रोवाइड किया था इन 2024 के जो इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। सेकंड है गार्ड ऑफ ऑनर, इसमें एक कमांडर आपके होते हैं एंड 24 पर्सन्स आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस से रहते हैं, ठीक है। और इट वॉज कमांडेड बाय द कमांडर अरुण कुमार मेहता। नेक्स्ट है, जो 21 तोपों की सलामी होती है जिसे बोलते हैं, या 21 गन सैल्यूट, इट वॉज फायर्ड बाय द 1721 फील्ड बैटरी with the 1055 mm light field guns under the Major Sub Nayas Kaushik and gun position officer नायब सूबेदार अनुतोष सरकार, ठीक है। जब आपका फ्लैग अनफ्लड किया गया था उस टाइम पे जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं इन्होंने फूलों की वर्षा यहाँ पे की थी, फ्लावर पेटल्स शावर किए थे, ठीक है, एंड इट वॉज लेड बाय दी
विंग कमांडर एम्बर अग्रवाल एंड विंग कमांडर राहुल नैनवाल। ठीक है, इसके साथ साथ 1034 पर्सन्स जो पुलिस से या फायर, एचजी एंड सीडी एंड करेक्शनल सर्विसेज से हैं, इनको अवार्ड दिया गया था, गैलेंट्री या सर्विस मेडल प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया था चादुवुआ एंड यादिया जो हेड कांस्टेबल थे आपके तेलंगाना पुलिस के। एंड जो गैलेंट्री मेडल्स हैं ये दिए गए थे 31 पर्सन्स फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, 17 पर्सनल्स ईच फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, 12 पर्सन्स फ्रॉम द मध्य प्रदेश, 15 पर्सन आपके छत्तीसगढ़ से थे, देन 133 फ्रॉम वेरियस पर्सन्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। 3 आपके पर्सन्स थे दिल्ली फायर सर्विसेज से, 1 आपके थे झारखंड फायर सर्विसेज से एंड 1 पर्सन आपके थे यूपी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज है ये 94 पर्सन्स को दिया गया था। ठीक है, मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज ये 729 लोगों को दिया गया था। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किए हैं 103 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सीएपीएफ पर्सन्स एंड शी ऑल्सो अप्रूव द 1 प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल एंड 3 तटरक्षक मेडल्स टू इंडियन कोस्ट गार्ड। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी और वीडियो पॉज करके आप पूरी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड डिजाइन फॉर विजुअली इंपेयर्ड कस्टमर्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है विजुअली इंपेयर्ड कस्टमर्स के लिए? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय द पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसका पूरा नाम है PNB अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। ठीक है, ये क्लियर है एंड इट इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क। तो ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस कार्ड की। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो अगर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन है तो पर डे 5000 की लिमिट यहाँ पे है। ठीक है, एटीएम से अगर विड्रॉल कर रहे हो तो 25,000 की एंड पॉइंट ऑफ सेल से 60,000 की ये आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट रिसीव्ड RBI's अप्रूवल फॉर द कन्वर्जन इनटू NBFC non-banking finance company investment credit company that is ICC from NBFC core investment company। तो CIC से ये आपका बन गया है NBFC investment credit company। तो इनमें से कौन सा कंपनी है जिसे RBI का अप्रूवल मिला है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज टाटा कैपिटल लिमिटेड। और टाटा कैपिटल लिमिटेड से पहले एक और कंपनी है जिसको इसी टाइप का यहाँ पे अप्रूवल दिया था RBI ने, इट इज लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, L&T फाइनेंस लिमिटेड, इसको ये यहाँ पे जो है अप्रूवल मिला था RBI का। क्लियर है? टू वर्क एज अ NBFC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 द RBI हैज imposed monetary penalties on which among the following financial institution for non compliance with its regulatory directives। तो इनमें से कौन से बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे जो है मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई है RBI ने? तो इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड एंड पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। तो इन तीनों पे ही जो है पेनल्टीज लगाई गई हैं। अब कितनी पेनल्टीज हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 1.27 करोड़ की है। ठीक है, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पे 4.90 लाख की एंड पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पे ये 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। एंड रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने जो है RBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो नहीं किया है, इसी वजह से पेनल्टीज यहाँ पे लगाई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द स्टेटस ऑफ अ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल दैट इज ACI। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जिसने अचीव किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन? ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपको नोट करना है जो बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट बेसिकली रिसीव किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हाईएस्ट लेवल 5 एक्रेडिटेशन। तो ये क्लियर हुआ आपको। और इसने जो हमारा गोल था 2030 तक का, उससे पहले ही 7 साल पहले ही अचीव कर लिया है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो है गोल हमारा था। ठीक है, क्लियर है? 2030 तक ये गोल था और 7 साल पहले ही से कंप्लीट कर दिया है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इसी के साथ ये एशिया का क्या बन गया है? पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने ये अचीव किया है। क्लियर है?
Now next question है the Sale Sukumaran Nair recently in August appointed as a managing director and chief executive officer of which bank? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके सैले सुकुमरन नायर जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, बनाए गए हैं बाय द आरबीआई। ठीक है, किसने अपॉइंटमेंट यहाँ पे अप्रूवल दिया है? आरबीआई ने दिया है और ये तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है? कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड यहाँ पे ये भी नोट करना है कि जो सैले सुकुमरन नायर हैं ये पहले एसबीआई के आपके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ये रह चुके हैं एंड साथ में ही ये चीफ जो आपका चीफ क्रेडिट ऑफिसर होता है, ठीक है, चीफ क्रेडिट ऑफिसर भी ये यहाँ पे रह चुके हैं एसबीआई के। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है तूतुकुड़ी तमिलनाडु में एंड इसकी टैगलाइन है बी अ स्टेप अहेड इन लाइफ। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ स्वदेशी कामिकेज ड्रोन विद अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा कंपनी है जिसने लॉन्च किया है स्वदेशी कामिकेज ड्रोन को जिसका 1000 किलोमीटर का रेंज है? तो इट इज डन बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। किसने किया है इसे लॉन्च? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन टेनिस प्लेयर रिसेंटली इन ऑगस्ट अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन टेनिस। तो आफ्टर द पेरिस ओलंपिक जो रोहन बोपन्ना है इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस किया है। ठीक है, साथ में ही ये बस इंडियन टेनिस से इन्होंने जो है अभी रिटायरमेंट लिया है, वेरस जो एटीपी के आपके जो मैचेस होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब इनके साथ साथ जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं अश्विनी पोनप्पा इन्होंने भी अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट। ठीक है, अनाउंस किया है रिटायरमेंट। इसके अलावा अदर प्लेयर्स जो आपके डिफरेंट कंट्री से हैं जैसे जर्मनी के टेनिस प्लेयर आपके हैं एंग्लिक्यू केरबर, इन्होंने भी अपना जो है अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय टॉम डेले ब्रिटिश ओलंपिक डाइवर हैं एंड केले हैरिंगर जो आयरिश बॉक्सर हैं, इन सभी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है आफ्टर द पेरिस ओलंपिक। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल हु रिसेंटली इन ऑगस्ट पास्ड अवे। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे? तो इनका नाम है राकेश पाल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और राकेश पाल जी ने बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे जैसे अति वशिष्ठ सेवा मेडल, तटरक्षक मेडल एंड प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल। तो ये तीनों मेडल इनको दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं, कौन से इनमें से राइटर हैं, ऑथर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो इट इज रिटन बाय दी तरुण चुग। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is World Humanitarian Day is annually observed across the globe on dash। तो World Humanitarian Day हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 19th of August को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियन कोस्ट गार्ड्स न्यू मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन डैश। तो रिसेंटली इस डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड का मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ साथ आपको नोट करना है जो ये हमारा सेंटर है इसमें जो लागत आपकी आई है, जो कॉस्ट है आपका बेसिकली वो है 26.10 करोड़ का इस लागत से इसे बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर आपका लॉन्च किया गया था चेन्नई में एंड कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव भी आपका लॉन्च किया गया था पुडुचेरी में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 100 रुपीज़ का कॉइन एट दी बर्थ सेनेटरी ऑफ अ फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु जिनका नाम है एम करुणानिधि। ठीक है, इनके बर्थ ओकेजन पे, बर्थ सेनेटरी पे जो है इस कॉइन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या वर्ल्ड फोटो डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड फोटो डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 19th of August को। ठीक है, और इसका इस बार का थीम था 2024 का जो थीम इसका था इट इज एन एंटायर डे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन अप्रैल से जून 2024 का जो था
released by the National Statistical Office, the unemployment rate in urban areas among persons aged 15 years and above decreased to -% in Q1 of financial year 2025. तो recently periodic labor force survey जो है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 ये रिलीज किया गया था। किसने रिलीज किया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। और इसमें बताया गया है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पर्सन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहा है, ये 15 साल से अबव, 15 साल या 15 साल से अबव जो पर्सन हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहा है अर्बन एरिया में, ये इस बार डिक्रीज हुआ है। अप्रैल से जून के महीने में, अप्रैल से जून तक 2024 के ये डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 6.6% से। क्लियर है? कितना डिक्रीज हुआ है? 6.6% से। अगर इसमें भी फर्दर कैटेगराइज करें, सब कैटेगरीज अगर हम देखें, जैसे मेल में ये आपका 5.8% से डिक्रीज हुआ है, वेरस फीमेल में ये बढ़ा है 9% से। ठीक है। नाउ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जिसमें 15 से 29 साल के लोगों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये आपका 16.8% से डिक्रीज हुआ है। मेल एंड फीमेल्स में बात करें तो मेल्स में ये डिक्रीज हुआ है 14.8% से, वेरस फीमेल में हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है 23% की। क्लियर है? इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 ईयर्स एंड अबव का, तो ये आपका 50.1% से डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, 50.1% ये रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेल्स में 74.7% से इंक्रीज हुआ है, वेरस फीमेल में ये डिक्रीज देखने को मिला है 25.2% से। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें 15 ईयर्स एंड अबव के केस में, तो ये 46.8% डिक्रीज हुआ है ओवरऑल। वेरस फीमेल एंड मेल की बात करें तो फीमेल में 23% डिक्रीज देखने को मिला है एंड मेल में ये आपका इंक्रीज हुआ है 70.4% से। क्लियर है? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स The Global Risk Report 2024, how many million hectares of crops did India lose due to the excess rain between 2015 and 2021? तो 2015 से 2021 के बीच में हैवी रेन की वजह से या ज़्यादा रेन की वजह से कितना हमारी जो क्रॉप्स है वो खराब हुई है? तो आंसर हेयर इज 33.9 मिलियन हेक्टेयर। तो इतना जो हमारा क्रॉप है वो खराब हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन। वेरएज अगर हम बात करें सूखे की वजह से कितना खराब हुआ है 2015 से 2021 के बीच में, तो ये आपका हमें लॉस हुआ है, इंडिया को लॉस हुआ है 35 मिलियन हेक्टेयर्स का ड्यू टू दी ड्राउट या सूखे की वजह से। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश हो या ज़्यादा सूखा पड़े, दोनों केस में ही क्रॉप जो है वो खराब होती हैं और उसी का यहाँ पे आपको डेटा बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि आने वाले सालों में या बाय 2030 इंडिया जो है, इंडिया को यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी वर्किंग आवर्स में, विच इज 5.8%। ठीक है, 5.8% की कमी देखने को मिलेगी वर्किंग आवर्स में, जो लगभग आपका 34 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट, बिकॉज ऑफ द जो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काम, ऑब्वियस ही बात है, आप बाहर तो निकलोगे नहीं, तो काम कम ही होएगा ना उस वजह से। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स भी हमारे कम हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिविल एनक्लेव एट बीता एयरपोर्ट इन पटना बिहार। द प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डैश। ठीक है, कितना कॉस्ट से ये आपका बनाया जाएगा एनक्लेव? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 1413 करोड़। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। इतनी लागत से इसे बनाया जाएगा। वेरएस इसका जो आपका एरिया है इस टर्मिनल का वो रहेगा 66,000 स्क्वायर किलोमीटर का। अगर हम बात करें पी कार पैसेंजर्स हैंडलिंग कैपेसिटी, ये आपकी 3000 रहेगी। वेरएस एनुअल पैसेंजर कैपेसिटी 50 लाख की यहाँ पे जो है बताई जा रही है। इसके अलावा कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1413 करोड़ का इसमें कॉस्ट लगेगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल किया है सेम न्यू एनक्लेव, न्यू सिविल एनक्लेव, जो आपका वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट है, बगडोरा एयरपोर्ट, जो सिलीगुड़ी में लोकेटेड है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसके लिए टोटल कॉस्ट जो रहेगी आपकी वो है आपकी इट इज 1549 करोड़। ठीक है, 1549 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल अगर हम देखें तो
इसका जो एरिया है आपका टर्मिनल बिल्डिंग का ये रहेगा 70,390 स्क्वायर किलोमीटर का। पी कार्स पैसेंजर्स की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है ये 3000 की रहेगी, वेरस एनुअल कैपेसिटी आपकी रहेगी 10 मिलियन पैसेंजर्स की। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।